वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से हम लोग अपना जो यूनिट वाइज क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। और आज आप लोगों की यूनिट वाइज जो क्लास है वो लास्ट क्लास है। इसके पहले की 5 यूनिट हम लोगों ने कवर कर ली थी और यूनिट 5 में हम लोगों ने एमसीक्यू के साथ जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी कवर कर लिए थे। तो आज की क्लास में भी हम लोग एमसीक्यू प्लस अति लघुत्तरीय जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप लोगों की यूनिट 6 है संचार एवं विस्तार, और वन क्लास में ही आपकी जो यूनिट है पूरी कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिलेगी। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन इस यूनिट के और जो अति लघुत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। और ये जो क्लास है आप लोगों का जो 2025 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है यूपी बोर्ड का स्पेशल, जो उसके लिए जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए होम साइंस बाय प्रियंका मैम यहाँ पर अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को सारी जो PDFs हैं क्लास की वो मिल जाएंगी और यहाँ पर जो क्लासेस का लिंक है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग क्लास की PDF देखना चाहते हैं या PDF के लिए जुड़ना चाहते हैं और क्लासेस के लिंक के लिए, सारी क्लासेस वहाँ पर टाइम से आप लोगों को हर एक क्लास मिल जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं सारी क्लासेस आप लोगों को मिल जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का जो लिंक है वो दिया गया है, वहाँ से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों में शामिल है। पहला क्वेश्चन क्या है, जनसंचार माध्यमों में शामिल है रेडियो, समाचार पत्र, टीवी, इनमें से सभी। तो पूछा गया है कि जनसंचार के माध्यमों में कौन सा शामिल है, रेडियो, समाचार पत्र, टीवी, इनमें से सभी। तो ये सभी क्या है, ये सभी जनसंचार माध्यमों में शामिल है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, कौन से सन में किया गया था। वर्ष 1970 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1976 में। तो कौन से सन में जो है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, कब किया गया था। 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय रेडियो स्टेशन की संकल्पना को किसने प्रारंभ किया। पूछा गया है कि जो स्थानीय रेडियो स्टेशन की संकल्पना है उसको किसने प्रारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, समाज कल्याण मंत्रालय ने, उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ने। तो स्थानीय रेडियो स्टेशन की जो संकल्पना है उसको किसने प्रसारित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, समाज कल्याण मंत्रालय ने, उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ने। तो किसने प्रसारित किया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो है इसकी जो संकल्पना है उसको प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन कब किया। पूछा गया है कि जो भारत है उसने अपना जो पहला शिक्षा का उपग्रह जो एडुसैट है उसका प्रमोशन कब किया था। अगस्त 2002 में, मार्च 2003 में, सितंबर 2004 में, नवंबर 2005 में। तो जब भारत के द्वारा जो शिक्षा का पहला उपग्रह एडुसैट है उसका जो प्रमोशन है वो कब किया गया था, तो सितंबर 2004 में किया गया था। कब किया गया था, सितंबर 2004 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब अनुमोदन प्राप्त करने का आधारभूत तरीका है कि उसके योग्य बनो, निम्न में यह कथन किसका है। पूछा गया है, जब अनुमोदन प्राप्त करने का आधारभूत तरीका है कि उसके योग्य बनो, ये जो लाइन है, ये जो टैग लाइन है वो किसने दी है। ये कथन पूछा गया है, ये जो लाइन है, ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑर्थर W. पेज के द्वारा, मैकियावेली के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, बेकन के द्वारा। तो ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है, ऑर्थर W. पेज के द्वारा दिया गया है, या फिर मैकियावेली के द्वारा दिया गया है, या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा जो ये कथन है वो दिया गया है, यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि किसके द्वारा दिया गया ये कथन है। ऑर्थर W. पेज ने दिया है, या फिर मैकियावेली ने दिया है, या फिर जो थॉर्नडाइक है, या फिर जो बेकन है उन्होंने दिया है। तो किसके द्वारा ये जो कथन है वो दिया गया है।
किसके द्वारा दिया गया है, जो डब्लू ऑर्थर जो डब्लू पेज हैं उनके द्वारा ये जो कथन है वो दिया गया है। इन्होंने कहा है कि जब अनुमोदन प्राप्त करने का आधारभूत तरीका है कि उसके योग्य बनो, तो उन्होंने कहा कि अनुमोदन प्राप्त करने का सबसे आधारभूत तरीका क्या है कि उसके योग्य बन जाओ और अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। तो ये कथन किसका है, ऑर्थर डब्लू पेज का है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंपर्क के प्रकारों में शामिल है। पूछा गया है कि जनसंपर्क के प्रकारों में शामिल है, कौन शामिल है, जनसंपर्क नीति, वक्तव्य तथा प्रेस विज्ञापतियां, प्रचार करना, इनमें से सभी। तो जनसंपर्क के प्रकारों में शामिल है, कौन सा शामिल है, जनसंपर्क नीति शामिल है, वक्तव्य तथा प्रेस विज्ञापतियां शामिल है, प्रचार करना शामिल है, ये सभी शामिल है। तो ये सभी शामिल है, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का इन सभी वाला वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जनसंपर्क के प्रकारों में ये सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंपर्क के उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं है। अभी पूछा गया था प्रकारों में कौन शामिल है, पूछा गया है जनसंपर्क के जो उद्देश्य हैं उनमें कौन शामिल नहीं है। संगठन की सकारात्मक छवि सृजित करना, कंपनी के संकट को निपटाना, उत्पाद का मूल्य तय करना, कर्मचारियों को प्रेरित करना। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, संगठन की सकारात्मक छवि सृजित करना, कंपनी के संकट को निपटाना, उत्पाद का मूल्य तय करना, कर्मचारियों को प्रेरित करना। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछा गया है कि जो नहीं है उसको यहाँ पर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नहीं शामिल है। तो यहाँ पर जो उत्पाद का मूल्य तय करना है वो नहीं शामिल है, बाकी सारे जो है वो जनसंपर्क के उद्देश्यों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद का कोई रोल नहीं है। जनसंपर्क के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं तो उसमें संगठन की सकारात्मक छवि को सृजित करना भी आएगा, कंपनी के संकट को निपटाना भी आएगा और कर्मचारियों को प्रेरित करना आएगा। उत्पाद के मूल्य का इसमें कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑथर पेज ने जनसंपर्क के कितने सिद्धांतों को अभ्यास में लिया है। तो पूछा गया है ऑथर पेज ने जनसंपर्क के कितने सिद्धांत दिए हैं, 5, 7, 9, 11। तो ऑथर पेज के द्वारा जनसंपर्क के कितने सिद्धांत दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, 7 दिए गए हैं, 9 सिद्धांत दिए गए हैं, 11 सिद्धांत दिए गए हैं। तो कितने सिद्धांत दिए गए हैं, 7 सिद्धांत दिए हैं ऑथर पेज ने जनसंपर्क के। और जनसंपर्क के जो सिद्धांत हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है कि जनसंपर्क के कितने सिद्धांत हैं और किसने दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, अगली बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन श्रवण कौशल का एक भाग नहीं। इसमें पूछा गया है कि इसमें से जो श्रवण कौशल का भाग है वो कौन सा नहीं है। मतलब श्रवण का मतलब होता है सुनने वाला जो कौशल है, तो इसमें से कौन सा श्रवण कौशल का भाग नहीं होगा। रूपरेखा, समझना, प्रतिक्रिया, सुनना। तो इसमें से कौन सा श्रवण कौशल का भाग नहीं होगा, रूपरेखा, समझना, प्रतिक्रिया, सुनना। तो इसमें से कौन सा श्रवण कौशल का भाग नहीं है, जो रूपरेखा है और जो आउटलाइन है वो श्रवण कौशल का भाग नहीं है। रूपरेखा का मतलब होता है किसी चीज का एक लाइनअप बनाना, एक जो होता है एक प्रकार का जो रनवे है वो बनाना, जिस पर जो है पूरा जो कार्य है वो होगा। तो यहाँ पर जो समझना है वो भी श्रवण का भाग हो जाएगा, प्रतिक्रिया भी हो जाएगा और सुनना भी हो जाएगा। जब सुना जाएगा तभी समझा जाएगा, जब किसी बात को कोई व्यक्ति सुनेगा तभी उसको समझेगा और जब समझेगा तभी उस पर क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा। तो ये तीनों जो है श्रवण कौशल के भाग हैं। जो रूपरेखा है वो श्रवण कौशल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ तक हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं। अब हम लोग जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी देख लेते हैं और डायरेक्ट आपकी बुक से ही जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को ये बिल्कुल यहाँ पर जो ऑथेंटिसिटी है वो यहाँ पर फील होगी। बुक से ही आप लोगों का जो सिलेबस है वो कवर करवाया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी आप लोगों के बुक पे जो है, जो भी बुक में है वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है संप्रेषण क्या है। पूछा गया है कि संप्रेषण क्या है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित, मौखिक, सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक माध्यम से सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो लिखित, मौखिक या फिर सांकेतिक या फिर सिंबल्स के माध्यम से जो सूचनाओं और विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, वो संप्रेषण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है
जनसंपर्क के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। पूछा गया है जनसंपर्क के 4 प्रकार कौन कौन से तो है। पहला है जनसंपर्क नीति, दूसरा है वक्तव्य और प्रेस विज्ञापतियाँ, तीसरा है प्रचार करना और चौथा है संबंध बनाना। तो जनसंपर्क के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है जनसंपर्क नीति, दूसरा है वक्तव्य और प्रेस विज्ञापतियाँ, चौथा है प्रचार करना, तीसरा है प्रचार करना और चौथा है संबंध बनाना। तो ये सारे जनसंपर्क के 4 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंपर्क गतिविधियों के 3 क्षेत्रों के नाम लिखिए। पूछा गया है जनसंपर्क गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रेस से संबंध, दूसरा है विज्ञापन देना, तीसरा है प्रकाशन करना। मतलब अगर जनसंपर्क जनता से संपर्क करना है तो उसके लिए कौन कौन सी जो गतिविधियां हैं वो अपनानी पड़ेंगी। तो अगर जनसंपर्क में कोई भी जो चीज़ है वो डायरेक्ट जो है जनता के जो माध्यम है या जनता के सामने लानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन के सामने आप एकदम से कोई चीज़ को लाना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया साधन मीडिया है, प्रेस। उसके बाद प्रेस में क्या करेंगे, विज्ञापन दे देंगे, विज्ञापन से क्या हो जाएगा, प्रकाशन हो जाएगा। तो जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो जनता है उसके सामने से एक साथ जो है एकदम जो है रखी जा सकती है, एक बार में ही रखी जा सकती है। तो जनसंपर्क गतिविधियों के 3 क्षेत्र हैं, प्रेस से संबंध, विज्ञापन देना और प्रकाशन करना। अंतरवैयक्तिक कौशल क्या है। पूछा गया है कि अंतरवैयक्तिक कौशल क्या है। तो अंतरवैयक्तिक कौशल किसी व्यक्ति की व्यापारिक संगठनों के अंदर सामाजिक संप्रेषण और बातचीत द्वारा संचालन करने की योग्यता का माप है। ये ऐसे कौशल हैं जिन्हें व्यक्ति अन्य लोगों के साथ पारस्परिक क्रिया के लिए उपयोग में लाता है। और ये जो कौशल है वो कैसे हैं, जिन्हें जो व्यक्ति होता है एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया के लिए उपयोग में लाता है। तो ऐसे कौशल क्या कहलाते हैं, अंतरवैयक्तिक कौशल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आंतरिक संप्रेषण को समझाइए। पूछा गया है आंतरिक संप्रेषण क्या होते हैं। आंतरिक संप्रेषण संगठन के नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य होता है। तो जो आंतरिक संप्रेषण है वो किसके मध्य होता है, जो नियोक्ता होता है और जो कर्मचारी होता है उनके मध्य होता है। आंतरिक संप्रेषण का अप्रभावी होना ही किसी कंपनी के अधिकांश आंतरिक मूल्यों का मूल कारण होता है। और आंतरिक संप्रेषण का अप्रभावी होना ही क्या होता है, कंपनी की अधिकांश आंतरिक समस्याओं का जो मूल कारण है वो होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि आंतरिक संप्रेषण को समझे। तो आंतरिक संप्रेषण क्या है, जो नियोक्ता और कर्मचारी हैं उनके मध्य होता है। और आंतरिक संप्रेषण का अप्रभावी होना ही किसी कंपनी की अधिकांश जो आंतरिक मूल समस्याएं हैं उनका कारण बनता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वह हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास का क्या अर्थ है। पूछा गया है विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ है अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बगैर शोषण या हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना। तो विकास का क्या अर्थ है, विकास का अर्थ है जो अधिकांश व्यक्ति हैं और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में बगैर शोषण का जो हिंसा के स्थायी रूप से जो सकारात्मक परिवर्तन लाना क्या कहलाएगा, विकास कहलाता है। मतलब व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बगैर शोषण के हिंसा के स्थायी जो परिवर्तन लाना होता है वो भी सकारात्मक रूप से, तो वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जनसंचार माध्यमों के किन्हीं 4 नामों का उल्लेख कीजिए। तो पूछा गया जनसंचार माध्यम के किन्हीं 4 नाम कौन कौन से हैं। तो पहला है टेलीविजन, दूसरा है रेडियो और चौथा है समाचार पत्र और लास्ट है आप लोगों का पत्रिका। तो ये जनसंचार माध्यम के 4 नाम है। अगला क्वेश्चन है विकास संचार की 2 विशेषताएं लिखिए। पूछा गया है विकास संचार की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली है यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों सामान्य जन समुदाय की सुख शांति की ओर उन्मुख है। दूसरा है इसका उद्देश्य समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना है। तो ये जो है विकास संचार की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली कौन सी है, यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों सामान्य जन समुदाय की सुख शांति की ओर उन्मुख है। दूसरा है इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है। पूछा गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक समावेशी शब्द है जिसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, अंकीय प्रसारण तथा दूर संचार प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इसका उपयोग व्यक्तियों को सूचना या जानकारी प्रदान करने के साथ साथ जनसेवाओं को सक्षम व सुलभ बनाने में किया जाता है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है, ये एक समावेशी शब्द है
जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है वो क्या है, एक समावेशी शब्द है जिसमें कंप्यूटर था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अंकीय प्रसारण और दूर संचार जो प्रौद्योगिकियां हैं वो शामिल हैं। इसका उपयोग जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, व्यक्तियों को सूचना जानकारी प्रदान करने के साथ साथ जो 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 जन सेवाएं हैं उनको सक्षम और सुलभ बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास पत्रकारिता क्या है, पूछा गया है कि विकास पत्रकारिता क्या है। विकास पत्रकारिता विकास क्रियाकलापों की सूचना देती है। विकास पत्रकारिता क्या करता है, विकास क्रियाकलापों की सूचना देती है तथा नई परियोजनाओं एवं नई प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे व्यक्तियों का विवरण प्रदान करती है। और जो नई परियोजनाएं हैं, नई प्रक्रियाएं हैं, उनमें जो कार्य कर रहे जो व्यक्ति होते हैं उनका विवरण प्रदान करने का भी जो कार्य है वो विकास जो पत्रकारिता है वो करती है। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने पूरा अपना जो यूनिट 6 है, एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर के अति लघु उत्तरीय जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट के, आपके इस वाले यूनिट में जितने भी क्वेश्चन है वो सब हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। कल आप लोगों को एक क्लास मिलेगी जिसमें आप लोगों को यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय वो सब एक ही क्लास में देखने को मिलेंगे। क्योंकि यूनिट जो 5 है और 6 है उसके अति लघु उत्तरीय हम लोगों ने यूनिट के साथ में ही कर लिया है। तो 4 यूनिट बची हैं, उनके एक क्लास में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो कर लेंगे। और संडे को आप लोगों की जो मैराथन है वो होगी। तो आप लोग अपनी जो मैराथन क्लास है उसके लिए तैयार रहिएगा। संडे को मैराथन होगी जिसमें हम लोग लगभग आप लोगों को संडे को 1 से 1.5 घंटे की मैराथन क्लास मिलने वाली, जिसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि क्लास के नीचे आप लोगों को लॉन्ग जो क्वेश्चन, जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चाहिए या फिर जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनकी क्लास चाहिए। तो कमेंट करिएगा, उसी के बेस पे आप लोगों को जो संडे को क्लास है मैराथन के रूप में वो दी जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आप लोगों को जो क्लास का पीडीएफ है वो मिल जाएगा। और सारी क्लासेस के जो लिंक है वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिससे आप लोगों को इजीली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो गाइस, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।